हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग आज के जो सेशन है इसमें हम लोग यूपी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग जो मैथ का जो यूपी कांस्टेबल के जो जितने भी पीछे की वैकेंसियों में जो यूपी कांस्टेबल 2018 में जो भी क्वेश्चन आए हैं आज हम उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 35 का 12% यानी कि 35 का 12% यानी कि प्रतिशत को हम लोग किससे घटाते हैं 100 से। कितना डिनोमिनेटर में यानी कि हर में क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं। यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व किया जाए तो 4 तिहाई 12, 4 25 चौको 100 यानी कि 5 पचे 25, 5 साते 35 यानी कि 7 त्रिका 21, 21 बटे में 5 यानी कि 5 से इसको काटेंगे 5 चौको 20, ठीक है, और 5 दूना में 10 यानी कि हमारे पास जो इसका राइट आंसर होगा 4.2 होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न देखा जाए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं और इस जो भी क्वेश्चन होगा आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले क्या है, रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। जब भी अगर प्रॉफिट और लॉस की बात अगर करता है, प्रॉफिट लॉस का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों को एक मैं रेशियो बता रहा हूँ, उस रेशियो को आप लोग ध्यान दें, बहुत ही शानदार ढंग से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि बेचा गया मूल्य यानी कि बटे में सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर में क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, पी अपन चाहे प्रॉफिट आप लें चाहे लॉस लें। अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट लीजिएगा तो प्लस को साइन को फॉलो कीजिएगा, अगर आप लोग लॉस को लेते हैं तो क्या करेंगे आप लोग निगेटिव साइन को फॉलो कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 24% लाभ कमाता है यानी कि यहाँ पर क्या हम लोग लेंगे प्लस 24 यानी कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 100 प्लस 24 बटे में 100, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 124 बटे में 100 यानी कि इसको काटेंगे 4 25 चौको 100 और 31 चौको 124 यानी कि 131 बटे में 25। ये हमारे पास क्या आ गया एसपी अपॉन सीपी का रेशियो। जब आपके पास रेशियो को पता चल गया, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कितने में बेचा है 434 रुपए में यानी कि 31 यूनिट बराबर कितना 434 रुपए, ठीक है, 31 सेकंड 31, ठीक है, और इसको हम लोग कितना बचेगा यहाँ पर 31 सेकंड में 31 और 4 यानी कि यहाँ से कट जाएगा 14 बार में कट जाएगा। अब आप लोग देखिएगा कि एक यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, एक यूनिट का मान कितना आ गया 14। अब हमसे पूछा क्या है कि सीपी यानी कि जो किस मूल्य पर वो खरीद करके ला रहा है, यानी कि सीपी पूछा, सीपी है कितना 25 यूनिट यानी कि सीपी बराबर कितना 25 यूनिट। खत्म हो गया 25 गुणे में 14, 14 25 70, 14 गुना 28, 28 7 35 यानी कि 335 रुपए क्या 350 रुपए इसका क्या होगा सीपी यानी कि जिस पर वो खरीद करके लाया होगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, माहिम ने एक परीक्षा में 175 अंक, माहिम ने एक परीक्षा में 175 अंक में से 126 अंक प्राप्त किया। माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हम लोग प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो क्या कहते हैं, जो हमारे पास प्राप्तांक है यानी कि कितना प्राप्तांक बटे में पूर्णांक इंटू में 100 यानी कि यहाँ से प्राप्तांक कितना है 126 और हमारे पास पूर्णांक कितना है 175, ठीक है, गुणे में 100। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 साते 175 और इसको हम लोग आगे देखेंगे 7 से इसको काटेंगे 7 एक 9 7, 7 8 56 यानी कितना 18 चौक 72%, यानी कि 72% इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर।
आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए परीक्षा वाला को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाएं। आइए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे क्वेश्चन करवाते हैं। आइए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? अब आप लोगों को एक चीज ध्यान देना होगा कि जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो एमआरपी, ठीक है, एमआरपी और किसका रेशियो हम लोग लेते हैं, एसपी का, यानी कि सेलिंग प्राइस का। और एमआरपी हम लोग मान लेते हैं कितना, 100 रुपए, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एसपी कितना होगा, यानी कि 12% की छूट दे रहा है, यानी कि 12% की छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 88 रुपये, 88%, यानी कि 88% हो जाएगा। इसको हम लोग काट लेंगे, 25 चौक को 100 और 4 22 चौक 88, यानी कि 22 की बात कर रहा है। 22 और 25 इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया, यानी कि एमआरपी 25 है और एसपी कितना, 22। अब ये कह रहा है कि खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, यानी कि 22 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 132, 22 एक 22 छक्का, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 6 रुपए, ठीक है, एक यूनिट बराबर 6 रुपए आ गया। वो कह रहा है कि हमारे पास कितना था, कितना एमआरपी है, एमआरपी कितना है, 25 यूनिट है, 25 यूनिट, यानी कि क्या आ जाएगा, 25 गुणे में 6, ठीक है, 25 छक्का 150, यानी कि 150 रुपए, 150 रुपए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, 25 छक्का 150, ठीक। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज है, यानी कि 2500 गुणे में 3 गुणे में कितना, 4, यानी कि हमारे पास होता है क्या, पीआरटी अपन 100, ये क्या होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि यहां से हम लोग क्या कर देंगे, 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 25 चौक को 100, 100 गुणे में 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 300 रुपए इसका क्या होगा, ब्याज होगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए कौन सा आंसर है, डी, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ये भी यूपी पुलिस का, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है, आप लोग इसको देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यानी कि 1400 हमारे पास क्या है, मूलधन है, ठीक है, 1400 रुपए का, ये कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज, यानी कि 1400 का 10% अगर हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा, 140, 140 रुपए तो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, यानी कि 140 और 140 तो 2 साल के लिए लगेगा ही। लेकिन कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात की जाती है तो जो हमारे पास पहले साल का जो आया रहता है उसका दूसरे साल पर भी लगेगा, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, यानी कि जो हमारे पास ये आगे इसका भी क्या करेंगे हम लोग, 10% निकालेंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। जब ये 14 आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 140 कितना हो जाएगा, 280, 280 और 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 294, ठीक है, 294 रुपए, ठीक, यानी कि 4 4 8 और 4 आ जाएगा, 8 1 9 1 2, यानी कि 294 रुपए क्या आएगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। कितने साल के बाद, 2 साल पर, कितने प्रतिशत पर, 10% पर चक्रवृद्धि ब्याज 294 रुपए आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं।